हर पल जियो ड्रामा मन मर्जियाँ बन चुका है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग। ज़ारा जो होती है वो जाती है यूनिवर्सिटी और वहाँ पे आ जाती है हादी की बहन, और हादी की बहन ज़ारा को देखकर रुक जाती है और कहती है कि मैं आपको देखकर यहाँ पे रुक गई हूँ। मैं आपको सीधे से बताती हूँ मैं क्या हूँ और मैं कौन हूँ और मैं क्या करती हूँ। मैं हादी की बहन हूँ और मैं ज्वेलरी आर्ट करती हूँ। तो मेरे लिए मुझे ना एक ज्वेलरी के फंक्शन के लिए एक फेस चाहिए था जिसके ऊपर आपका फेस जो है वो बहुत ही प्यारा लगता है। क्या आप मेरी लिए फैशन डिज़ाइनिंग की पिक्स थोड़ी सी हैं वो बना सकती हैं कि मेरे लिए आप काम करेंगी। तो इस पर वो कहती है कि नहीं, मैं ऐसा कोई भी काम नहीं करने वाली, और आपको वैसे भी पता है कि ये यूनिवर्सिटी है, यहाँ पे आप अपने फेस ढूंढ रही हैं वो पे वर्क के लिए, तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। तो इस पर वो कहती है कि फिर भी अगर आप थोड़ा सा मेरी हेल्प कर दे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। तो इस पर वो कहती है कि नहीं, आप हादी की बहन है इस वजह से मैं आपको सिंपल बता रही हूँ कि मैं ऐसा कोई भी काम नहीं करने वाली। इस पर जो लड़की दूसरी बैठी होती है ज़ारा की दोस्त, वो कहती है कि आप मुझे ले लें। तो इस पर वो उसको कोई जवाब नहीं देती। तो इस पर जैसे वो चली जाती है तो वो कहती है कि यार हादी की बहन थी, तुम उसके साथ कुछ ज़्यादा रूड नहीं होगी। इस पर ज़ारा उसको कहती है कि वो हादी की बहन थी, इस वजह से मैंने उसको ऐसे बात की। अगर वो हादी की बहन ना होती तो मैं बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी लहजे में उसके साथ बात करनी थी और उसको बहुत बुरा लगना था। तो जैसे ही वो बाहर जाती है तो हादी वहाँ पे खड़ा होता है। हादी कहता है चलो अब मुझे बता दो किस रेस्टोरेंट में डिनर करने के लिए जाना है, रेडी हो के नहीं। इस पर वो कहती है कि अब ना बकवास बंद करो और जाके ना उसको मनाओ कि वो मेरी शूट के लिए रेडी हो जाए। इस पर वो कहता है कि अल्लाह कैसे झूठे लोगों में मैं जी रहा हूँ, मैं उसको क्यों मनाऊंगा। तो इस पर वो कहती है कि मैंने तुम्हें कहा है ना कि तुम उसको मनाओगे तो तुम मनाओगे। दूसरी तरफ हादी जैसे ही अंदर जाता है तो हादी उसको कहता है कि यार क्या हो गया, हम लोग एक ही ग्रुप में काम कर रहे हैं, एक ही असाइनमेंट में काम कर रहे हैं, तो क्या हम लोग दोस्तों की तरह बात नहीं करते। तो इस पर वो कहते हैं कि मैं आपकी दोस्त नहीं हूँ और ना ही मुझे आप में कोई इंटरेस्ट है और ना ही मुझे आपसे किसी से कोई बात की दोस्ती करनी है। इस बार हादी उसको कहता है कि ऐसा भी क्या हो गया, क्या तुम मुझसे दोस्ती नहीं कर सकती। तो इस बार वो कहती है हाँ मैं नहीं कर सकती क्योंकि इसकी एक वजह है, मैं ऐसी माँ की बेटी हूँ जिसने इसी दोस्तियों के चक्कर में अपनी ज़िंदगी तबाह बर्बाद करती है, और सिर्फ उसका हट जाना उसको नहीं बल्कि मेरे बाबा को भी उसके साथ भुगतना पड़ा और सारी उम्र के लिए मैं उसी अजियत में जी रही हूँ। तो इस पर वो कहता है कि अच्छा तो उनकी गलती के को आपने देख के अपने लिए एक आपने होल बना लिया कि आपने सिर्फ इसके अंदर रहना है और किसी भी ट्रस्ट नहीं करना। वो कहती है कि हाँ बिल्कुल ऐसे ही बात है। इस पर जैसे ही वो घर जाती है तो घर जाने के बाद हादी उसको करता है कॉल करके कहता है कि मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने मेरे सामने अपने बारे में सब कुछ सच सच बता दिया जो कि आप किसी को भी नहीं बताती, और मैं आपकी इस बात की रिस्पेक्ट करता हूँ, आपकी इज़्ज़त करता हूँ। लेकिन मेरी बात सुने, मैं आपके साथ कोई टाइम पास नहीं करने लगा, ना ही कोई आपसे ऐसी दोस्तियाँ करने लगा कि जो सिर्फ यूनिवर्सिटी तक रहेंगे और ख़त्म हो जाएंगी। ठीक है, मैं आपसे दोस्त शादी करने चाहता हूँ और मैं यही आपको बताना चाहता हूँ कि मैं आपको बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ। इस पर जो होती है ज़ारा वो कॉल कट कर देती है और पीछे खड़ी हुई है हादी की बहन सब कुछ सुन लेती है। हादी की बहन कहती है कि खैर है तुम उसके साथ कुछ ज़्यादा ही माइल हो रहे हो। तो इस पर वो कहता है कि हाँ क्योंकि मुझे उससे मोहब्बत है। दूसरी तरफ शुजा जो होता है वो करता है दादो को कॉल, और दादो को कॉल करके कहता है कि आप मेरा हिस्सा जल्द से जल्द मेरे नाम पे ट्रांसफ़र करवा दें। इस पर वो थोड़ा सा हिस्सा जो है वो ट्रांसफ़र करवा तो देंगे, लेकिन इस पर शुजा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा। शुजा जाके कहेगा कि आपने मेरे साथ अच्छा नहीं किया क्योंकि मैंने आपको अच्छे से पता है कि मेरे हिस्से में कितना हिस्सा आता है, लेकिन आप लोगों ने मुझे सिर्फ थोड़ा सा हिस्सा दिया है जो कि वो मेरा है ही नहीं, और मुझे सिर्फ मेरा हिस्सा नहीं मेरी बीवी का भी चाहिए। इस पर वो कहते हैं कि जब हमारी बेटी की रुखसती होगी इस घर से तभी तुम्हें वो हिस्सा दिया जाएगा, और वैसे नहीं दिया जाएगा जितना तुम्हें दिया है तुम्हारे लिए इतना ही काफ़ी है, इससे ज़्यादा मैं तुम्हें दे भी नहीं सकता। इस पर शुजा जो होता है बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और वो कहता है कि चलें देखते हैं फिर कैसे आप लोग ज़मीन का बंटवारा करते हैं, क्योंकि हिस्सा मेरा भी बराबर ही है जितना कि इस घर के बच्चों का है। दूसरी तरफ दादो को अपनी वो बेटी याद आ रही है जिसके साथ इंसाफ़ी की थी क्योंकि उसने नीचे घराने में ख़ानदान को में लड़का पसंद कर लिया था, और उसको और दादा ने कहा था कि अगर तुमने उसके साथ शादी की, तुम्हें पता है कि वो इंसान कौन है, वो हमारे आबाओ अजदाद के ग़ुलाम हुआ करते थे और तुम उनके साथ शादी करना चाहते हो। तो इस पर वो कहती है कि इंसान की इज़्ज़त होनी चाहिए, अगर पैसा नहीं है तो क्या हुआ, कल को हो जाएगा। तो इस पर वो कहते हैं कि नहीं, सिर्फ पैसा ही नहीं ख़ानदान रुतबा नाम भी होना चाहिए। इस पर वो जो होती है वो घर से बाहर जाती है और जाके शादी कर लेती है, और अब दादो को याद आ रही है अपनी वही बेटी अपनी वही बहन, क्योंकि अब उनके पास सब कुछ है लेकिन वो नहीं है, वो उनकी कमी नहीं है। इस बार दादो की जो हादी की माँ होती है वो कहती है कि आपने उनके साथ नाइंसाफ़ी की थी, आपने एक बार भी पलट के नहीं देखा कि वो ज़िंदा भी है या मर गई है। इस पर अब नेक्स्ट हमें दिखाया जाएगा कि हादी का जो दादा है वो अपनी उसी बहन को ढूंढने के लिए जाएगा पर उसी प्रोफेसर के घर, क्योंकि अब वो तो फोत हो चुके, उनका भाई भी फोत हो चुका, सिर्फ उनका एक ही भाई है और वो है प्रोफेसर जिसको ज़ारा जो है अपना अब्बू कहती है। लेकिन ज़ारा का अब्बू वो नहीं है, ज़ारा के अब्बू तो फोत हो चुके हैं, लेकिन वो अपने उनको ही अब्बू कहती है क्योंकि उनको वो अब्बू ही समझती है। तो आगे जाके ज़ारा को भी एहसास पता चल जाएगा कि हादी जो है वो उसका कज़न लगता है, क्योंकि ज़ारा जो है वो हादी की फुफ्फो की बेटी है। नेक्स्ट वीडियो में हमें बहुत ही इंटरेस्टिंग एपिसोड दिखाई देंगी। अगर आप लोगों को ड्रामा मन मर्जियाँ पसंद है और इसके बारे में न्यू अपडेट जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।